नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। हिंदुस्तान की नई हुकूमत तैयार है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज हो रहे हैं और अब ये अलग बात है कि इस बार उन्हें सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ रही है। अब अगर एनडीए के बाद बात करें इंडिया गठबंधन की, तो वो नई बनने वाली सरकार की बाहर से टांग खिंचाई जरूर करेगी, ये भी जाहिर है। लेकिन जब बात चली यही इंडी गठबंधन की, तो फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात न की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त कुछ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और वो कंफ्यूज इसलिए नहीं कि इंडी गठबंधन की सरकार कैसे बने, बल्कि वो कंफ्यूज इसलिए हैं कि इन लोकसभा में जिन दो सीटों पर यानी कि वायनाड और रायबरेली में से किसे अपने पास रखें और किस सीट से अपना नाता तोड़ लें। दरअसल 4 जून के बाद से यानी जब से नतीजे आए हैं, राहुल गांधी को समझ नहीं आ पा रहा कि वो क्या करें। और अब खबर यह भी है कि सोनिया गांधी उन्हें यही समझा रही है कि रायबरेली नहीं, वायनाड छोड़ो। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के इस वीडियो को सुनते हैं। Thank you to the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me. जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूँगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, कंग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। तो राहुल गांधी के इस वीडियो को आपने सुना, उन्होंने कहा बहुत आभार रायबरेली और वायनाड की जनता का, मेरा बस चलता तो मैं दोनों में से कोई भी सीट नहीं छोड़ता। और ये भी कहा कि अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जल्द करूंगा। लेकिन अब खबरें सामने ये भी आ रही है कि कांग्रेस की हुई पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमारी के बाद ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली अपने पास रखेंगे। अब इससे यही माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने राहुल को समझाया है कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। और यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल सकती है। अब यहां यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए इतनी जरूरी क्यों है। पहला रीजन, राहुल गांधी को रायबरेली में वायनाड से बड़ी जीत मिली है। ऐसे में अगर रायबरेली छोड़ते हैं तो यूपी में मैसेज गलत जाएगा। दूसरा, अगर केंद्र में कांग्रेस को आना है तो उत्तर प्रदेश में पैठ बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा, दक्षिण के बाद हिंदी पट्टी को मजबूत करना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि 2019 में राहुल पहली बार अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव लड़ा, पर अमेठी हार गए। वायनाड से जीतकर संसद भी पहुंचे और साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी काफी चर्चाओं में रही और यात्रा की शुरुआत भी कन्याकुमारी से थी। इसके बाद कांग्रेस लगातार दक्षिण में मजबूत हुई। अब अगर राहुल गांधी वायनाड छोड़ते हैं तो यह भी तय है कि वायनाड की जनता भी राहुल से सवाल जरूर करेगी कि हमने आपको चुना है, लेकिन आपने हमें क्यों छोड़ दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।